लंबे समय से यूरोपियन देशों में डी इस्लामाइजेशन की खबरें लगातार आती रहती हैं। अक्सर अलग अलग देशों से हाल ही में हमने कई खबरें देखी। कभी बुर्का बैन की खबर किसी देश में हमने सुनी, तो कभी मस्जिदों पर बैन की खबरें हमने लगातार इस तरह की खबरें यूरोप के अलग अलग देशों से आती रही। एक नया फैसला स्विट्जरलैंड ने लिया है। स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट ने देश में बुर्के पर बैन लगाने का फैसला लिया है। हालांकि ये फैसला अभी अंतिम रूप से लागू नहीं होगा, क्योंकि इसका अंतिम फैसला वहां की जनता करेगी। रेफरेंडम होगा 7 मार्च को, जिसमें अभी तक के सर्वे ये कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में बुर्के पर पूरी तरह से बैन पर फैसला ले लिया जाएगा, उस पर मुहर लगा दी जाएगी। दरअसल स्विट्जरलैंड की जो राइट विंग पार्टी है, स्विस पीपल्स पार्टी, उसने काफ़ी लंबे समय से स्विट्जरलैंड में एक कैंपेन चला रखा था, यस टू व्हील बैन, जिस पर कई बार चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार मामला पार्लियामेंट तक पहुंचा। पार्लियामेंट ने मात्र एक वोट से इसके बैन पर मुहर लगा दी। लेकिन स्विट्जरलैंड में एक नियम है कि अगर किसी भी मुद्दे को लेकर वहां पर 1 लाख से ज़्यादा सिग्नेचर होते हैं, तो उसका फैसला, अंतिम फैसला रेफरेंडम से किया जाता है। इसी जो कैंपेन था यस टू व्हील बैन पर, इस पर भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने सिग्नेचर किए थे। मुहर पार्लियामेंट ने ज़रूर लगा दी है, लेकिन 7 मार्च को अंतिम फैसला वहां की जनता करेगी। रेफरेंडम के बाद ये फैसला होगा कि स्विट्जरलैंड में बुर्का पर बैन लगाया जाए या नहीं। लेकिन अब तक के सर्वे ये कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में बुर्के पर बैन तय है। लेकिन ये यूरोप का अकेला देश नहीं है। इससे पहले फ्रांस और बेल्जियम में बुर्के पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि जर्मनी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इटली, स्पेन, रशिया और कई अलग दूसरे देशों में बुर्के पर बैन की चर्चा, वहां पर बहस जारी है। कई देशों में लेजिस्लेशन पर तैयारी चल रही है, लेकिन फिलहाल स्विट्जरलैंड ने ये फैसला ले लिया है। अंतिम फैसला 7 मार्च को हो जाएगा। इससे पहले आपको बताएं कि फ्रांस में हाल ही में अलग अलग शहरों में जो मस्जिदें थीं, अवैध मस्जिदें थीं, उनको बंद कर दिया गया। उन पर बैन की बाद खबरें भी आईं। एक बड़ी बहस फ्रांस में फिलहाल चल रही है, वो है बुर्किनी पर बैन की। हालांकि नीस शहर की जो अदालत है, उसने बुर्के पर बैन पर पाबंदी लगाने से मना कर दिया है, उस फैसले को उलट दिया है। लेकिन पेरिस में अभी भी बुर्किनी पर बैन है। तो एक बड़ी बहस फ्रांस में भी चल रही है। हाल ही में ब्रिटेन में भी एक बहस चली थी, जिसमें बुर्के पर बैन के लिए सर्वे किया गया था। UGOV नेटवर्क ने इस पर सर्वे किया था, जिसमें 57% 1 के बदले 2 लोगों ने बुर्के पर बैन के लिए समर्थन दिया था। इस पर लंबी बहस ब्रिटेन में चली थी। इसके अलावा डेनमार्क में भी इसी तरह की बहस जारी है। वहाँ पर हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, जिसमें सीरियन रिफ्यूजी को देश से बाहर निकालने की, देश से वापस सीरिया भेजे जाने की प्रक्रिया का रेजोल्यूशन वहाँ पर पास किया गया है। फ्रांस में भी, जैसे मैंने बताया, कि लगातार बहस जारी है। वहाँ पर बुर्के पर बैन की लगातार बात की जा रही है। इसके अलावा बुर्किनी पर भी बैन की बहस लगातार वहाँ पर जारी है। अलग अलग शहरों में अलग अलग कैंपेन वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा मस्जिदों पर बैन का फैसला सरकार पहले ही ले चुकी है। तो ये कोशिश पूरे यूरोप में लगातार जारी है। स्विट्जरलैंड इस लंबी लिस्ट में एक नया नाम शामिल हो गया है। अब इस कड़ी में जो बाकी देश हैं, क्या वो भी इसमें शामिल होते हैं, ये देखने वाला दिलचस्प पहलू होगा। नमस्कार।